अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है लेकिन आपकी सेविंग्स बढ़ नहीं रही तो समस्या इनकम की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। और जो गलती आप कर रहे हैं वही लगभग 80% सैलरीड लोग कर रहे हैं। आज मैं आपको अमन की कहानी बताने वाला हूँ। 26 साल का, प्राइवेट जॉब, 45,000 मंथली सैलरी। अब 45,000 बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। यही डेंजरस मिडिल क्लास जोन है। ना आप गरीब हो ना फाइनेंशियली फ्री, बस बीच में फंसे हो। अमन भी वहीं फंसा हुआ था। हर महीने का ब्रेकडाउन देखिए। 15,000 रेंट, 6,000 ईएमआई, 7,000 ग्रोसरीज, 3,000 बिल्स और सब्सक्रिप्शंस, 4,000 वीकेंड आउटिंग और रैंडम खर्च। कुल मिलाकर लगभग सब खत्म। महीने के अंत में 2,000-3,000 रुपए बचते और वही डायलॉग, अगले महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। सच बताइए, क्या आप भी यही बोलते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अमन केयरलेस था। प्रॉब्लम ये थी कि वो मंथ टू मंथ सर्वाइव कर रहा था। सैलरी आती थी, बिल्स जाते थे, स्ट्रेस आता था। उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। अगर जॉब चली जाती तो मैक्सिमम 1 महीना मैनेज कर पाता। यही मिडिल क्लास फियर होता है। इनकम रुकी तो लाइफ रुकी। एक रात उसने कैलकुलेटर खोला। उसने सोचा, अगर मैं हर महीने 3,000 रुपए एसआईपी करूं और 12% एवरेज रिटर्न मिले तो 10 साल बाद कितना बनेगा? आंसर देखकर उसे शॉक लगा। लगभग 7 लाख रुपए, सिर्फ 3,000 रुपए मंथली से। फिर उसने कैलकुलेट किया, अगर 9,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो 10 साल में 20 लाख रुपए के आसपास। उस मोमेंट उसे समझ आया, अमाउंट छोटा नहीं है, टाइम पावरफुल है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, कंसिस्टेंसी। वो इन्वेस्ट तब करता था जब एक्स्ट्रा पैसा बचता था, और एक्स्ट्रा पैसा कभी बचता ही नहीं था। यही 90% लोगों की प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट लेफ्ट ओवर से करते हैं और लेफ्ट ओवर कभी होता नहीं। यहीं से सिस्टम शुरू हुआ। उसने रूल बनाया, इनकम आए तो पहले इन्वेस्टमेंट। 45,000 का 20% यानी 9,000 रुपए। सैलरी आते ही ऑटो डेबिट एसआईपी। डिसीजन हटाओ, इमोशन हटाओ। अब ब्रेकडाउन प्रैक्टिकल था। 4,500 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी, 2,250 रुपए इंडेक्स फंड, 2,250 रुपए लिक्विड फंड इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन उसने पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जल्दी नहीं की। उसने पहले इमरजेंसी फंड बनाया। उसका मंथली एक्सपेंस लगभग 30,000 रुपए था, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड लगभग 1,80,000 रुपए। पहले 8 महीने उसने पेशेंस से लिक्विड फंड में बिल्ड किया। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ओवरनाइट प्रॉफिट नहीं, लेकिन एक चीज बदल रही थी, डर कम हो रहा था। अब अगर जॉब चली भी जाए तो पैनिक नहीं होगा। फिर स्टॉक मार्केट गिरा, पोर्टफोलियो -12%। उसके 40,000 रुपए इन्वेस्टेड थे, वैल्यू गिरकर लगभग 35,000 रुपए रह गई। दिमाग बोला गलत डिसीजन। ऑफिस में लोग बोले एफडी सेफ है। उस रात वो सच में कंफ्यूज था, और यहीं फ्यूचर डिसाइड होता है। उसने खुद से पूछा, अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 6 महीने में पैनिक क्यों? यहीं माइंडसेट शिफ्ट हुआ। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं है, कंपाउंडिंग का मतलब पेशेंस है। उसने एसआईपी कंटिन्यू रखी। 1 साल बाद मार्केट रिकवर हुआ, पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया। फिर प्रमोशन मिला, सैलरी 52,000 रुपीज। अब 2 ऑप्शंस थे, लाइफस्टाइल अपग्रेड या वेल्थ अपग्रेड। दोस्तों ने कार ली, ईएमआई 12,000 रुपीज। अमन ने इन्वेस्टमेंट परसेंटेज 20% से 30% कर दिया। अब 15,000 प्लस मंथली इन्वेस्ट। डिसीजन बोरिंग था लेकिन पावरफुल था। 3 साल बाद उसने लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। रिटर्न के साथ कॉर्पस लगभग 6 लाख रुपए के आसपास था। करोड़पति नहीं बना, लेकिन एक चीज बदल गई, जॉब का डर खत्म हो गया। इमरजेंसी फंड सेफ था, पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा था। सबसे बड़ा चेंज पैसे में नहीं था, माइंडसेट में था। पहले वो सैलरी डिपेंडेंट था, अब सिस्टम डिपेंडेंट था। अगर आप 18 से 35 के बीच हैं तो सिंपल ब्लूप्रिंट याद रखिए। पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। मिनिमम 20% इनकम एसआईपी में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड एसआईपी ऑटोमेट करें। मार्केट गिरने पर पैनिक सेल ना करें। इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़ाएं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। 2,000 से स्टार्ट करें। 2,000 छोटा नहीं है, 10 साल में वही 2,000 मंथली 5-6 लाख बना सकता है। मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन न होना प्रॉब्लम है। सैलरी सर्वाइव कराती है, एसआईपी ग्रो कराती है, डिसिप्लिन फ्री कराता है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट इनकम का इंतजार मत कीजिए। इम्परफेक्ट शुरू कीजिए, लेकिन आज शुरू कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इवेंट नहीं है, हैबिट है। और अगर एक नॉर्मल सैलरीड व्यक्ति सिस्टम बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं। अब कमेंट में बताइए, आप अपनी सैलरी का कितना % इन्वेस्ट करते हैं? अगर अभी 0 है तो कब स्टार्ट करोगे? आज डिसाइड करो।